सो या हाय एवरीवन, मेरा नाम तनुज है और वेलकम टू तनुज स्ट्रीम। सो आज मैं आप लोगों के लिए एक अच्छा सा टॉपिक लेकर आया हूँ, ठीक है, जिसको फिर हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले उससे मतलब डिस्कशन में जाने से पहले आप लोग ये वीडियो देख लीजिए, जिससे आपको थोड़ा इसका समझ में आ जाएगा कि क्या चल रहा है। सो या आई थिंक आप लोगों ने वो वीडियो देखा। ओके, सो आप उस वीडियो में देख सकते हैं कि इंडिया के अपने जो ट्राई सर्विस जो फोर्सेस है अपने, जैसे कि आर्मी, नेवी और एयरफोर्स, वो दिखाए गए हैं वहाँ। तो क्या आप लोग को ये पता है कि आर्म्ड फोर्सेस हम किसको कहते हैं, पैरामिलिट्री फोर्सेस हम किसको कहते हैं, और CAPF फोर्सेस किसको कहते हैं? ठीक है, ये पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, तो आप लोग को पता होगा कि जो इंडिया में है, आई मीन लाइक जो एक्सटर्नल इश्यूज जो भी होते हैं, लाइक जैसे पाकिस्तान इंडिया पे वॉर कर रहा है, मतलब कोई कुछ भी कर रहा है, या चाइना इंडिया पे कोई वॉर या अटैक करने की कोशिश कर रहा है, या कोई अलग कंट्री को इंडिया पे अटैक करने की कोशिश कर रही है, तो कौन डील करता है उनसे? ये आप सब लोग को पता है, आर्मी, नेवी या एयरफोर्स से डील करती है। ओके, बट जब कोई इंटरनल फोर्सेस, लेट से कोई इंसर्जेंसी होती है इंडिया के अंदर, या कोई टेररिस्ट अटैक होता है इंडिया के अंदर, या कोई इलेक्शंस होती है इंडिया के अंदर, या लॉ एंड ऑर्डर की इशू आती है किसी स्टेट के अंदर, तो उसको कौन डील करता है? तो आपको पता है? इफ यस तो प्लीज कमेंट कीजिए। ठीक है, ये दूसरा क्वेश्चन है मेरा। तीसरा क्वेश्चन, डिफरेंस क्या है पैरामिलिट्री, मिलिट्री और अपने CAPF फोर्सेस के अंदर? ओके, सो चलिए अब इन सबको हम आंसर करते हैं। तो सबसे पहला, जो इंडिया के अंदर जो इंटरनल फोर्स जो होते हैं, मतलब इंटरनल चीज़ जो भी होती है, मतलब जैसे लॉ एंड ऑर्डर का आ गया, इलेक्शन का आ गया, या टेररिस्ट अटैक आ गया, इन सब के साथ डील करते हैं CAPF फोर्सेस। ओके, अब CAPF फोर्सेस कैसे डिफरेंट है अपने आर्म फोर्सेस के साथ, अपने पैरामिलिट्री फोर्स के साथ? तो सबसे पहले मैं एक पॉइंट क्लियर करना चाहता हूँ कि एक्शनल फोर्सेस के साथ जो भी डील करता है वो करता है अपना आर्म फोर्सेस, उनसे बिल्कुल डील नहीं करता। CAPF फोर्स बिल्कुल डील नहीं करती। और अब दूसरे क्वेश्चन के ऊपर, जो CAPF और पैरामीटर, सो पहली बात, पैरामीटर जैसे कुछ चीज़ है नहीं। पहले था, 2011 से पहले था ये बात, बट 2011 में यूनियन गवर्नमेंट ने उसको हटा दिया, उसको रिप्लेस किया विद द नेम ऑफ CAPF। क्योंकि पहले क्या था, जो CAPF थे बेसिकली इंटरनल फोर्स, जो इंटरनल में इंडिया में जो भी होता है, जो इलेक्शन आए या टेररिस्ट अटैक आए या इंटरनल जो इंटरनल अटैक्स होते हैं इंडिया के ऊपर, जो मतलब धरने होते हैं, सब होते हैं, जिनको देखा जाता है, ये सब CAPF फोर्सेस मैनेज करते हैं अलॉन्ग विद द स्टेट गवर्नमेंट्स। तो पहले क्या था, 2011 से पहले इनको हम CAPF फोर्स को हम पैरामिलिट्री बोल देते थे, पैरामिलिट्री फोर्सेस बोल देते थे, या सेंट्रल पुलिस फोर्स बोल देते थे, बहुत सारे नाम से बुलाया जाता था। अब बाद में क्या हुआ कि गवर्नमेंट को ये लगा कि ये सब कन्फ्यूजन कर रहे हैं, क्योंकि पैरामिलिट्री जो नाम होता है वो अदर कंट्री में टेररिस्ट ग्रुप्स को भी बोला जाता है कुछ उस कंट्रीज में, तो ये सब कन्फ्यूजन ना हो बोल के गवर्नमेंट ने क्या किया कि वो नाम हटा के CAPF रख दिया। ठीक है, सो 2011 के बाद CAPF नाम है। ठीक, ये बेसिक डिफरेंस है। तो अगर अब हम मिलिट्री जो आर्म फोर्सेज जिसे हम बोलते हैं, अगर उनके स्ट्रक्चर को देखें, उनके अंदर 3 आते हैं, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स। मैं इनकी डीप में नहीं जाऊँगा क्योंकि ये बेसिकली सब ज़्यादातर लोगों को पता है, ऊपर ऊपर से बता दूंगा। तो इसके अंदर बेसिकली 14 लाख लोग हैं, मतलब जो पर्सनल है वो अभी वर्किंग में है। क्या बोलते इसको मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर ये आता है पूरा। ठीक है, और अभी राजनाथ सिंह है जो अपने डिफेंस मिनिस्टर है, वो लीड कर रहे हैं। तो इसके अंदर 14 लाख के अंदर आपका मेजर फोर्स आर्मी है, जो 12 लाख पर्सन लेके बैठा हुआ है, नेवी जो 75,000 है, और एयरफोर्स है जो अपने 1,20,000 के आसपास, जिसके अंदर अपने पर्सन है। तो अब इसमें आर्मी के पास इतने ज़्यादा क्यों है? क्योंकि इंडिया
बहुत बड़ा कंट्री है और इंडिया में जो बॉर्डर है, मतलब जो इंडिया जो अपने बॉर्डर बहुत सारे कंट्री से शेयर भी करता है, तो इसका सिक्योरिटी के हिसाब से हमें उतने लोगों की ज़रूरत भी है। ओके, अलॉन्ग विद द नेवी, नेवी भी अपना इंडिया का जो कोस्ट है वो बहुत बड़ा है, बट इंडिया के पास जो टेक है नेवी में वो बहुत बड़ा है। ओके, मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग है। और प्लीज़ आप एक क्वेश्चन का आंसर कर दीजिए कमेंट के अंदर कि इंडिया का खुद का इंडिजिनियस एयरक्राफ्ट कैरियर कौन सा है जो भी रिसेंटली आई एम लाइक नेवी के अंदर इंडक्ट हुआ है। ओके, तो लेट्स गो। तो एयरफोर्स है, जो इंडिया की एयरफोर्स है वो भी बड़ी है। ठीक है, अब इंडिया की एयरफोर्स के अंदर आपको राफेल देखने को मिलते हैं, Su-30 MKI देखने को मिलते हैं, और बहुत सारे एयरक्राफ्ट है जैसे तेजस है, तेजस MK1 है जो अभी ऐड किया गया, और तेजस MK2 है जो भी आने वाला है। ओके, तो या एयरफोर्स भी बहुत स्ट्रॉन्ग है वैसे इंडिया की। तो अब आते हैं अपने CAPF के ऊपर। सॉरी, और एक मैं पॉइंट भूल गया यहाँ पे आपको आर्म फोर्स के बारे में बताने के लिए, कि जो आर्म फोर्स का जो बजट है इस साल का 25-26 का, वो है अराउंड 9,80,000 करोड़ कुछ है। ठीक है, तो यार ये बहुत बड़ा नंबर है और ज़रूरत भी है, क्योंकि जब ये मिसाइल जो एयरक्राफ्ट है और ये जो शिप्स है सब जो मेंटेनेंस है, जो उनको खरीदना प्रोक्यूरमेंट करना पड़ता है, ये बहुत महंगा चीज़ होता है, कोई कम में नहीं आ जाता है। ठीक है, तो या तो उतना जो बजट है वो ज़ाया से भी बनता है। ठीक है, अब आते हैं अपने CAPF के ऊपर। तो CAPF जो है ये एज ए मेंशन कि इंटरनल जो स्टफ होते हैं इंडिया के अंदर वो देखते हैं। अब इसके अंदर 3 कैटेगरी से दोबारा, ठीक है, जब 2011 बनाया गया था तो 3 डिफरेंट कैटेगरी में डिवाइड किया गया। एक जो बॉर्डर को देखते हैं, मतलब इंडिया जो बॉर्डर्स है उसको, उस पर ध्यान देती है। दूसरा जो इंडिया की इंटरनल सिक्योरिटी होती है उसके ऊपर ध्यान देती है। तीसरा जो स्पेशल ग्रुप है। ठीक है, जो पहले ग्रुप के अंदर हमारे आते हैं वो है असम राइफल्स, ITBP, सशस्त्र सीमा बल और BSF। ठीक है, अपने जो BA वाली है कौन सी, जो इंटरनल सिक्योरिटी को देखती है और लॉ एंड ऑर्डर को जो मेंटेन करती है, वो है अपने CRPF एंड CISF। ठीक है, और जो स्पेशल ग्रुप है वो है NSG, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स। तो क्या बोलते हैं, स्टार्ट फ्रॉम द स्टार्टिंग, जो बॉर्डर को देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले आएगा अपना असम राइफल्स। तो असम राइफल्स जो है बहुत पुराना है। ओके, तो ये आपको लगभग 1890 के अराउंड ये एस्टेब्लिश किया गया था, और इसकी स्ट्रेंथ भी अराउंड 80,000 के आसपास है अभी। ओके, जो असम राइफल्स की है, ये बेसिकली आपको मिलते हैं इंडिया और जो मिजोरम, सॉरी जो ये अपना म्यांमार है उसके बॉर्डर में देखने को मिलते हैं। सो बेसिकली पहले क्या था, असम राइफल्स को MHA और MOD देख के, मतलब दोनों देखते थे। MHA जो है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है, जो CAPF को MHA ही पूरा कवर करता है। ठीक है, जिसके हेड है अमित शाह। तो अ, अभी जो इवन स्टिल आज के दिन भी जो असम राइफल्स है उसके अंदर आर्मी के लोग ही मतलब आई मीन लाइक ज्वाइन होते हैं। ठीक है, मतलब आर्मी से ही पूरा ये मैनेज किया जाता है। जो भी ऑफिसर सब होते हैं वो आर्मी के ही होते हैं, जो भी रिक्रूट्स होते हैं वो भी आर्मी के ही होते हैं। ठीक है, तो अब नेक्स्ट है जो सशस्त्र सीमा बल है, वो आपको मिलता है अपना यहाँ पे, कहाँ पे, नेपाल भूटान के बॉर्डर में मिलता है। बेसिकली इनका जो काम क्या होता है ना, कि जब भी कोई कुछ इश्यू हो जाए आई मीन लाइक बॉर्डर्स के एरिया में, जो उन एरियाज के अंदर, जो यूपी के जो एरिया है जो नेपाल को लगते हैं, उत्तराखंड और हिमाचल और ये अपने भूटान जो एरिया है, अरुणाचल प्रदेश, इनमें जब भी कोई अटैक हो तो जो वहाँ के लोग होते हैं, मतलब लोगों के मन में कॉन्फिडेंस भरना, और जो सेफ, उनको सेफ हाउस में मूव करवाना। क्योंकि जब अटैक हो रहे तो वहाँ जो बॉर्डर्स में जो लोग हैं उनको ऐसे नहीं छोड़ा जा सकता, राइट। तो इनका वो पलट, तो ये मेजरली डिफेंसिव में रहते हैं, ना कि ऑफेंसिव के अंदर रहते हैं। ठीक, अब इसके बाद आता है अपना क्या बोलते हैं ITBP। तो ITBP जो है इंडियन इंडो टिबेटन बॉर्डर पुलिस फोर्स है। तो ये आके अपनी अरुणाचल प्रदेश आ गया, ये तिब्बत एरिया, लेह लद्दाख के एरिया में, और अपने फिर आगे नेपाल भूटान के एरिया में भी रहते हैं। तो इनका जो मेन काम क्या होता है कि मेन जो चाइना का जो बेल्ट है अपना, जो ये अपना टिबेटन एरिया और अरुणाचल प्रदेश का जो एरिया है, वहाँ पे ये मैक्सिमम इंडक्ट रहते हैं वहाँ पे। तो इनका कुछ थोड़े हार्श कंडीशन में भी ये थोड़े ज़्यादा ही काम कर रहे होते हैं, क्योंकि जो टिबेटन एरिया आपको पता है मैक्सिमम ठंड में रहते हैं, तो वैसी बात है। ठीक है, अब इसके बाद आता है अपना BSF। तो BSF आपको पता है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है, और ये इंडिया का वन ऑफ द बिग CAPF फोर्स है। सो वन ऑफ द बिग, क्योंकि जो 2.3 लाख के अराउंड इसमें पर्सनस है। और ये आके आपका इंडिया बांग्लादेश और इंडिया पाकिस्तान का जो बॉर्डर है उसको, उस पर निगरानी करते हैं। ठीक है, ये अलॉन्ग विद आर्मी के साथ, ये इंडिया पाकिस्तान के बॉर्डर में जो आर्मी के साथ है बहुत ज़्यादा काम करते हैं, बिकॉज वहाँ पे इनसे क्या बोलते हैं, अ, अ, जो क्रॉस बॉर्डर क्रॉसिंग चलते रहते हैं लोगों का वहाँ पे, मतलब ठीक है, जो लीगल नहीं आते, इलीगली आते हैं, तो उनको रोकना। वहाँ पे जो ड्रग्स का भी कुछ ज़्यादा चल रहा होता है, ये कहाँ पे, पंजाब के एरिया में, तो ये सब को उनको देखना होता है। ठीक है, तो BSF जो है ये
अपने जो पहले कारगिल वॉर उसमें उसमें भी, और जो अपना इंडो पाक वॉर था 1971 उसमें भी आर्मी के साथ इन्होंने बहुत मिलके काम किया था। ठीक है, अब आते हैं अपना क्या बोलते हैं इंटरनल फोर्सेस जो मतलब इंटरनल सिक्योरिटी फोर्सेस जो है उन पे। तो उनमें सबसे पहला आता है सीआरपीएफ। तो सीआरपीएफ के बारे में बहुत दिलचस्प चीज़ें हैं बताने के लिए, क्योंकि सीआरपीएफ जो है बहुत पुराना फोर्स है, क्योंकि ये इंडिपेंडेंस से पहले भी था, क्राउन रिप्रेजेंटेटिव फोर्स के नाम पे जाना जाता है। और इसमें अराउंड 3.1 लाख पर्सन्स काम करते हैं, और ये सबसे बड़ी सीपीएफ फोर्स है इंडिया की। ओके, तो इसमें ये जो है मल्टीडिसिप्लिनरी लेवल पे काम करता है। ठीक है, इसमें आके ये इलेक्शन का ड्यूटीज भी कर रहा होता है, ये स्टेट के साथ मिलकर लॉ एंड ऑर्डर को संभाल रहा होता है, ये जम्मू कश्मीर में जाके जो अपने टेररिस्ट है उनको भी मार रहा होता है, अपने जो नक्सलेट्स है उसको भी देख रहा होता है। ठीक है, तो ये मल्टीडिसिप्लिनरी लेवल पे काम कर रहा होता है, इसलिए इतने ज़्यादा इसमें पर्सन्स भी है। अब इसमें दो स्पेशल ग्रुप्स है, एक आरएफ है और एक है कोबरा फोर्स। ठीक है, कोबरा बटालियन, सॉरी। तो कोबरा बटालियन जो है वो स्पेशली ट्रेंड होती है नक्सलेट फाइटिंग्स के लिए, नक्सलेट वॉरफेयर के लिए। ठीक है, गुरिल्ला वॉरफेयर जिसे हम बोलते हैं वो। और जो अपना आरएएफ है वो रैपिड एक्शन फोर्स है। वो जो होता है जो जो अपने धरने चल रहे होते हैं, ज़्यादा ज़्यादा आप देखते हो कि जैसे दिल्ली में कोई धरना हो गया या किसी स्टेट में धरना हो गया, तो अलॉन्ग विद द स्टेट फोर्स, मतलब जो स्टेट की जो पुलिस होती है उसके साथ आरएएफ वाले भी रहते हैं वहाँ पे कंट्रोल करने के लिए, इफ़ अगर आरएएफ इफ़ अगर स्टेट पुलिस कंट्रोल नहीं कर पाती तो उन्हें। ठीक है, तो ये वाली चीज़ है। अब आते हैं क्या बोलते हैं कि जो सीआरपीएफ की जो मेन वर्किंग बॉडी है वो बेसिकली ये एमएचए ही देखता है पूरा इसका, और ये इलेक्शन में बहुत ज़्यादा मतलब पार्टिसिपेट कर रहा था। और जेएनके में ना ये आर्मी के साथ भी ये लोग बहुत ज़्यादा मतलब मिलके काम करते हैं। जो अभी आर्मी में जो सॉरी जो जेएनके में अभी जो स्टोन पेल्टिंग होती है बिफोर 370 एप्रोगेशन के पहले जो भी था वो पूरा सीआरपीएफ बहुत वहाँ पे मतलब एक्टिव होती है। अभी आज भी इवन टुडे सीआरपीएफ वहाँ प्रेजेंट है, बहुत अच्छे नंबर में ही प्रेजेंट है सीआरपीएफ वहाँ। ठीक है, अब उसके बाद क्या बोलते हैं हम अगर आते हैं तो एक स्पेशल ग्रुप है जो अपना एनएसजी। ओके, सो एनएसजी जो है ना ये मतलब पूरी स्पेशलाइज्ड ट्रेन ग्रुप है भाई। ये इट्स लाइक आपको हमें कहीं नहीं दिखती, ओनली उन्हीं केस में दिखेगी जब आपके पास ये क्या बोलते हैं अपने टेररिस्ट अटैक होते हैं इंडिया के अंदर। ठीक है, लाइक 26/11 या जो ताज होटल का जो क्या बोलते हैं अटैक हुआ था उस टाइम पे जो आते हैं ये तभी आते हैं। ठीक है, ये वैसे आते नहीं। और या वीवीआईपी के क्या बोलते हैं अपने सिक्योरिटी के लिए भी इनको कभी कभी यूज़ कर लिया जाता है। तो ये इनमें जो होता है ये अपने आर्मी से और सीएपीएफ से भी इसमें लोग आते हैं, मतलब इंडक्ट होते हैं इसके अंदर। और ये अराउंड 8,000 पर्सन है पूरे ऑल ओवर इंडिया। ठीक है, तो ये था मोटा मोटी अपना सीएपीएफ और क्या बोलते हैं अपना आर्म फोर्स के बीच में जो डिफरेंस है जो मैं मतलब बताने की कोशिश कर रहा था। तो आई थिंक ये आप लोगों को थोड़ा बहुत समझ में आया होगा क्या क्या है। और अगर आप और डीप में जानना चाहते हो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा मेरे को कि किस कौन से फोर्स के बारे में आप ज़्यादा जानना चाहते हो, मैं उसके बारे में और डीप में बताऊंगा। ठीक है, और अगर आपको और किसी चीज़ मतलब लाइक करंट अफेयर्स के बारे में जानना है, लाइक अभी नॉट करंट अफेयर्स जो अभी करंट जो चल रहे हैं, मतलब जैसे यूक्रेन इसका वॉर क्या बोलते हैं यूक्रेन रशिया का वॉर है, या पाकिस्तान और अफगानिस्तान का वॉर है, या इंडिया और अमेरिका का ट्रेड वॉर चल रहा है, जो चाइना या इंडिया का ट्रेड वॉर चल रहा है, कि क्या किस तरह चल रहे हैं, किस तरह डाइवर्ट हो रहे हैं, मतलब कहाँ जा रहे हैं। और इंडिया जो अभी अपनी लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने वाली है, मतलब इट्स ग्रोइंग वेरी एट अ वेरी गुड लेवल। सो ये किस तरह चल रहा है, कहाँ ये ड्राइव कर रहा है, इंडिया को किस तरह ड्राइव कर रहा है। अगर इन सब के बारे में आपको जानना है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए कौन से टॉपिक के बारे में आपको जानना है, मैं डेफिनेटली उसको ट्राई करूँगा कवर करने के लिए। ठीक है, सो या इफ़ आई थिंक आपको अगर मेरा ये जो भी एक्सप्लेनेशन था ये पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।